तो विद्यार्थियों ध्यान दें। अब अगले टॉपिक के रूप में जो अपना निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार जो पाठ क्रमशः चल रहा, भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अभी पिछले फर्स्ट और सेकंड पार्ट वीडियो में आप लोगों ने जो पढ़ा, देखा, समझा और जाना, तो उसी पाठ के अंतर्गत जो निर्धारित विषय वस्तु है उसके आगे क्रम में आज हम जानेंगे, समझेंगे, अध्ययन करेंगे संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, जैसा कि फर्स्ट और सेकंड क्लासेज वीडियो में आप लोगों ने देखा कि संविधान क्या है, संविधान की आवश्यकता और महत्व क्या है, उसके गठन की प्रक्रिया किस प्रकार से आगे शुरू की गई थी उस समय, जिस समय की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान बनाने की आवश्यकता थी। तो किस प्रकार तत्कालीन समय में उस समय के जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए जो स्वतंत्रता सेनानी थे या नेता थे, जिनके द्वारा यह आंदोलन अंतिम चरण तक ले जाया गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान बनाने की आवश्यकता हुई, और उस को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से गतिविधि क्रम शुरू हुआ, तो उसी को हम आगे लेते हुए, आगे जानकारी को बढ़ाते हुए अब आज जानेंगे और समझेंगे कि संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ये अपना हेडिंग है, आज का चैप्टर है पार्ट 3 के अंतर्गत। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया यानी संविधान बनने की या बनाने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, किस प्रकार से इसकी शुरुआत की गई, तो इसके अंतर्गत संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अस्थायी रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान सभा की दूसरी बैठक, आगे संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में आगे चल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। माने अब यह तय हो गया, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा अब यह निश्चित हो गया कि अब अंतिम समय तक, यानी पूरे संविधान की निर्माण प्रक्रिया के समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं संविधान सभा के अध्यक्ष होंगे और उन्हीं के दिशा निर्देशों में संविधान निर्माण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया एक सिस्टमैटिक ढंग से माने सभी सदस्यों के विचार विमर्श से यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं अब संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष होंगे। तो इस प्रकार संविधान सभा की 2 वर्ष 11 माह, संविधान सभा की कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कार्य अवधि में कुल 11 अधिवेशनों में, माने पूरे संविधान बनाने में जो पूरा समय लगा, जितना समय लगा, लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की कार्य अवधि में कुल 11 अधिवेशन हुए।
11 अधिवेशन हुए और उसके अंतर्गत 166 बैठकें संपन्न हुई। 166 बैठकें इस दौरान हुई। तरह तरह के विचार विमर्श सदस्यों से, स्थानीय राज्य के क्षेत्रों से लगातार गहन विचार विमर्श चलता गया। विषय अनुच्छेद निश्चित किए गए कि किन किन मापदंडों के आधार पर कानून नियम की संवैधानिक रचना की जाए। तो काफी बड़ा काम था, कठिन काम था और इतने लंबे समय के बाद जो है अंतिम मूर्त रूप में यानी संविधान अपने स्वरूप में बनकर हमारे सामने आया। तो इस प्रकार नवनिर्मित संविधान यानी हमारे देश का अपना और अपने द्वारा बनाया गया नया संविधान, नवनिर्मित संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित करके स्वीकार किया गया। संविधान सभा में बनकर तैयार होने के साथ प्रस्तुत किया गया और उसे पारित करके स्वीकार किया गया, यानी अंगीकृत कर लिया गया कि अब आगे यही हमारा संविधान होगा और हम इसी संविधान के नियम और विधि विधान के अंतर्गत हम अपने देश का संचालन करेंगे। तो इस प्रकार इसके साथ ही भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में संपूर्ण भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। यानी यह क्षण और यह समय अनुभव कर सकते हैं हम, आप सोच सकते हैं कि कितना सुख अवसर का दिन रहा होगा कि हमें अपना एक नया संविधान मिल गया और हम उसके अनुसार चलने को तैयार हुए। संविधान के निर्माण में ये भी बात जानना बहुत आवश्यक है कि संविधान के निर्माण में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं में, क्योंकि उस समय जिस समय अंतिम दौर में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, जो हमारे भारतीय प्रमुख नेता, नेतृत्वकर्ता नेता या स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना सर्वस्व योगदान देते हुए देश को स्वतंत्र कराने में अपना अमूल्य योगदान दिया, तो वास्तव में उन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी भी बनती थी कि सब आपस में मिल बैठकर और देश के संविधान निर्माण की शुरुआत करें। तो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, के.एम. मुंशी, सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित। जो सरोजिनी नायडू और विजय लक्ष्मी पंडित ये उस समय की बड़ी शख्सियत के रूप में, स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में भी इनका योगदान रहा। महिला सदस्य के रूप में ये महत्वपूर्ण भूमिका में रही हैं। तो इस प्रकार ये प्रमुखता से जो नाम बताए गए, वास्तव में इनका नेतृत्व जो है पूरे देश को मिला। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, कृष्णा स्वामी अय्यर, वी.एन. राय जैसे भी बहुत से देश के अंदर प्रबुद्ध वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोग थे और स्वतंत्रता आंदोलन के भी सदस्य रहे। इनका भी योगदान भुलाया नहीं जा सकता। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो इनके बारे में हम आप पहले से भी पढ़े होंगे, जाने होंगे। ये बहुत ही, हालांकि जाति के आधार पर जाति वर्ग छोटा था, पर इनका दिमाग और भारतीय आत्मा बहुत बड़ी थी। तो भीमराव अंबेडकर एक कानूनविद के रूप में जाने जाते थे और संविधान बनाने में और इस प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम
बड़े स्तर से लिया जाता है। उन्हें आज भी भारतीय संविधान निर्माण का एक बहुत बड़ा नाम जाना जाता है, क्योंकि इनका इस प्रकार से योगदान संविधान निर्माण की प्रक्रिया में रहा है। और आगे के टॉपिक में जब हम पढ़ेंगे, जानेंगे प्रारूप समिति, संविधान सभा और संविधान सभा की प्रारूप समिति जो बनाई गई थी, उसके प्रमुख डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही थे, जिनके दिशा निर्देश पर, नेतृत्व पर संविधान की जो प्रस्तावना है, यानी संविधान की जो शुरुआत है कैसे बनाने की जाए, इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए बार बार यदि हम चर्चा करें भीमराव अम्बेडकर की तो अच्छी बात होगी, क्योंकि इनका योगदान जो है संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया के साथ महत्वपूर्ण रूप से जाना जाता है। तो इस प्रकार संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत जिन जिन व्यवस्थाओं को, बैठकों को, आपस में विचार विमर्शों को समाहित करते हुए एक एक विषय को ध्यान में रखते हुए नियम, धाराएं, अनुच्छेद आदि लिखे गए, उसके अंतर्गत पूरी प्रक्रिया जो है पूरी हुई थी और संविधान बनकर तैयार हुआ। और 26 जनवरी 1950 को जैसा बतलाया, 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में, संपूर्ण भारत में संविधान जो है लागू कर दिया गया। साथ ही एक विशेष अध्ययन के रूप में जाने या समझे, क्योंकि हम आप अभी यदि देखें तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड, राज्य से संबंध रखते हैं, तो ऐसा मन में प्रश्न आता है और ऐसी सोच आती है कि क्या हमारे मध्य प्रदेश से भी ऐसे नेता थे या ऐसे प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे जिन्होंने अपनी भूमिका संविधान निर्माण की प्रक्रिया में निभाई हो। तो वास्तव में निसंदेह मध्य प्रदेश में भी उस समय ऐसे महान नेता, बुद्धिजीवी, प्रबुद्ध वर्ग के थे जिन्होंने अपनी भूमिका या अपना सहयोग संविधान निर्माण में किया, संविधान बनाने की प्रक्रिया में अपना योगदान दिया। उनमें से कुछ नाम लिखे गए हैं, इनको भी ध्यान रखें, स्मरण रखें। तो मध्य प्रदेश से संबंधित सदस्यों में यदि देखें तो क्रमशः पंडित रविशंकर शुक्ल, सेठ गोविंद दास, हरि विष्णु कामत, घनश्याम सिंह, गोपी कृष्ण विजयवर्गीय, डॉक्टर हरि सिंह गौर, राधा वल्लभ विजयवर्गीय आदि ऐसे कई मध्य प्रदेश से जुड़े हुए नेताओं ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका और सहयोग प्रदान किया। यानी इनके भी विचार विमर्श और सहयोग को संविधान की निर्माण प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया, लिया गया, ताकि हमारा सहयोग के रूप में हम अपने मध्य प्रदेश को भी गौरवान्वित महसूस कर सकें कि ऐसे महान सदस्यों ने, नेताओं ने इतने बड़े देश के संविधान बनाने की प्रक्रिया में अपना योगदान दिया। तो इस प्रकार से आज अपन विषय वस्तु पाठ्यक्रम के आधारित जो अपना पाठ लगातार अभी चल रहा है, अध्याय 12 भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत अगली आज की हेडिंग जो थी हमारी संविधान निर्माण की प्रक्रिया, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो आई, इनको हम ध्यान रखें, स्मरण रखें। और अगली जानकारी के रूप में पाठ के अंतर्गत कल अपन अगले पार्ट में या अगले चैप्टर के रूप में प्रारूप समिति और इससे भी जुड़ी हुई बातें जो हैं कल चर्चा में लेंगे। संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना और प्रारूप समिति का गठन और उसके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। इतना जरूर ध्यान रखें
जो कक्षा 10 सोशल साइंस के विद्यार्थी यदि कोई कारणवश या ध्यान हटने पर यदि वीडियो न देख पाए हों तो पिछले वीडियो अपने YouTube में सर्च करके लिंक देखकर और पिछले वीडियो भी पाठ विषय संबंधित देख सकते हैं। इसके लिए यह जरूर अपेक्षा है विद्यार्थियों से कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके भी लिंक के माध्यम से देख सकते हैं, ताकि क्रमशः पाठ विषय वस्तु की जानकारी जो है मिलती जाए।